अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। फिर इंडिया, क्योंकि इकोनॉमिक पावर है क्रिकेट के अंदर, पैसा वहां से आता है। सीरीज के अंदर आप देखेंगे सारी होर्डिंग्स इंडिया की लगी होंगी, तो फिर उनको ऑब्लाइज भी उन्हें करना पड़ता है। उन्हें क्या, पूरी दुनिया उनको ऑब्लाइज कर रही है। जब ये पहुंच रहे हैं खिलाड़ी इंडिया के वहां पर, और ऑस्ट्रेलियावी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी तरफ से जो स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। जिसे बोलते हैं कि इंडिया टीम लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया विद स्टाइल, के वेलकम हुआ है, अखबारों के अंदर जिक्र हुआ है। इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसे की वजह से, पैसा ही प्राइमरीली पैसा इतना इन्वॉल्व है। जब भारत टीम आ रही होती है, समझे उनके लिए चांदी है। देखिए, इंडिया की जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके हिसाब से उनके जो उनकी जो मार्केट वैल्यू है। पाकिस्तान टीम खेली है, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कोई फोकस नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट को, कहीं पर कोई बिल बोर्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हाइप नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल टीम बाहर से खेलने आई है तो उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, सोचिए मतलब किस तरह की प्रमोशन हो रही है। मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। और ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है कि इंडिया की टीम का आना उनके लिए कितना वो हो सकता है और उनकी क्रिकेट प्रमोशन के लिए कितना हो सकता है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। जेसन गिलिस्पी को जनाब हमने अबूरी कोच बना दिया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कुछ तरजीहात में शामिल नहीं था, फोकस जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी था। और ईमानदारी से कहूं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज की इतनी प्रमोशन भी नहीं की। एक फैक्टर और भी है कि जब इंडिया खेलने आ रही है और इंडिया से वो पिछली 2 सीरीज हारे हुए हैं, और फिर इंडिया, क्योंकि इकोनॉमिक पावर है क्रिकेट के अंदर, पैसा वहां से आता है। सीरीज के अंदर आप देखेंगे सारी होर्डिंग्स इंडिया की लगी होंगी, तो फिर उनको ऑब्लाइज भी उन्हें करना पड़ता है। उन्हें क्या, पूरी दुनिया उनको ऑब्लाइज कर रही है, चाहे वो आईसीसी क्यों ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी फेस सेविंग है और बड़ा फेक सा सारा है? जिस तरह से क्या है, हमने अपने सीनियर्स को रेस्ट करवा दिया। हमने कहा था इंपॉर्टेंट तो सीरीज, हर सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। क्रिकेट जो है ऐसा नहीं कि एक सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम इतना हम नहीं देखे, ये तो बहस ही नहीं है। ये तो वो वाले लोग हैं ना जो कहते हैं कि मनी ना, जो मर्जी हो जाए, इन्होंने मानना ही नहीं है तो इनको मनाने की जरूरत भी नहीं है ना। जब ये पहुंच रहे हैं खिलाड़ी इंडिया के वहां पर, और ऑस्ट्रेलियावी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी तरफ से जो स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। कहीं पर विराट कोहली की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है, कहीं पर जायसवाल की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है, कहीं पर दिखाया गया है कि कैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट राइवलरी एक तरह से बन रही है। भारत का झंडा बना हुआ है, आगे विराट कोहली खड़े हैं, ऊपर विराट कोहली लिखा हुआ है, नीचे उनका रैकेट बना हुआ है, जो रिकॉर्ड है। देखिए, इंडिया की जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके हिसाब से उनके जो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, जो उनका गेम है, उस सारी चीजों से वो काफी ऊपर चले गए हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में आपको पता है मनी टॉक्स, और ये रियलिटी है। और अब आईसीसी में भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और है, वो देखिए, ये हेरल्ड सन है जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा अखबार जिसको कहा जाता है द न्यू किंग, जायसवाल की तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। और बेशुमार ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो जिसे बोलते हैं कि इंडिया टीम लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया विद स्टाइल, के वेलकम हुआ है, अखबारों के अंदर जिक्र हुआ है कि भाई शुरू होने वाला है, बड़ा कुछ खास शुरू होने वाला है, और ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज है। पाकिस्तान के जो कोच हैं जेसन गिलिस्पी, उन्होंने जिक्र किया था 1-2 दिन पहले, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम खेली है, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कोई फोकस नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट को, कहीं पर कोई बिल बोर्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हाइप नहीं है, और सारा ध्यान इनका बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर है। और एक दिन के बाद ये सीन आ गया सामने। तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। तो मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए, इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। चले हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है, वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये बात इतनी ऑब्वियस है, अगर इतनी ऑब्वियस है, पता है ये बातें हो रही हैं, तो ये बोर्ड्स फिर इसको एक इशू बना के बात क्यों नहीं करते? देखिए, इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान,
आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल टीम बाहर से खेलने आई है तो उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नहीं, वो सीरियस है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए कि जनाब पैट कमिंस जो है ना वो तीसरे मैच वाले दिन एक कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे और प्रॉपर उसकी स्टोरी भी उन्होंने शेयर की इंस्टा वगैरह पे। हेरल्ड सन मैंने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बल्कि दुनिया के भी बड़े अखबार के अंदर इसका जिक्र होता है। मगर कुछ एडवर्टाइजमेंट के तौर पर भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अखबारों के अंदर आर्टिकल समझ लीजिए या इंडिया के अराइवल का ऐलान किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, सोचिए मतलब किस तरह की प्रमोशन हो रही है। इसमें हम ये सोचें कि हमें नहीं दी गई, वो बिल्कुल ज्यादती हुई है, मगर ये सोचें कि इनको क्यों दी जा रही है, शायद ये भी गलत होगा। क्योंकि दुनिया की क्रिकेटिंग मतलब पावर्स देखी जाए तो सबसे बड़ी इंडिया की है, और ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है कि इंडिया की टीम का आना उनके लिए कितना वो हो सकता है और उनकी क्रिकेट प्रमोशन के लिए कितना हो सकता है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हुए, मैच चुके 3-4 बार कवर किया है, वो कम्युनिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तान कम्युनिटी, श्रीलंकन, बांग्लादेश, अपनी क्रिकेट प्रमोशन के डिफरेंट इवेंट्स वहां पर रखे जाते हैं। और जब भारत टीम आ रही होती है, समझे उनके लिए चांदी है अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए। मतलब आबादी उनकी 2-2.5 करोड़ है, मतलब पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव, बांग्लादेश पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई आबादी नहीं है, बट वो ऐसे इवेंट को लेकर फिर क्रिकेट प्रमोशन करते हैं और अपनी फाइनेंशियल और कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाते हैं इन चीजों को लेकर। इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसे की वजह से, पैसा ही प्राइमरीली पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है। टीम्स इन देयर विंग एज अंडर देयर विंग एज वेल, क्योंकि अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान हैज आल्सो बीन टेकन अंडर द विंग बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेसिकली। हालांकि अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू कराने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, मतलब उनकी क्रिकेट टीम को बनाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। सो बाकी बोर्ड्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? चलिए वो छोटे बोर्ड्स जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में, वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड कुछ बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ बोले तो ये कि हम उनकी गलतियां हैं, ये तो हमारी अपनी गलतियां हैं ना। मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। एक जमाने में जो बिग 3 बन गई थी उसके अंदर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, पैसे बनाएंगे सब। अच्छा, अब उसके बाद अब सब खामोश। लेकिन आप देखें, हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली जी। 15 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। जो आईसीसी है उसकी जो भारत के सामने मजबूरियां हैं उसकी वजूहात है। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल IPL, ये जो लीग खेली जाती है ये इतनी ग्रेट पे मास्टर बन गई हुई है कि दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ख्वाहिश करते हैं कि IPL में उनको शामिल किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ICC के ऊपर। बल्कि ICC के हवाले से जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहने की बजाय लोग इसको कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ रेवेन्यू इतना जनरेट होता है कि वो मोनोपोलाइज करते हैं ICC के फैसलों को भी। भारत जो कर रहा है वो वाजे और क्लियरली वो क्रिकेट को, एक खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो प्लान है पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, उसके एक हिस्से के तौर पर वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? BCCI के पास एक बड़ी ताकत है, वो ताकत है देखने वालों की तादाद की। भारत में क्रिकेट देखने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान से भी 5-7 गुना ज्यादा है। उसकी वजह से, उस फैन बेस की वजह से एडवर्टीजमेंट की जो रेवेन्यू होती है भारत से, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ICC की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं ना, मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं। अगर मुल्क की इज्जत को ही हम कंप्रोमाइज करें तो फिर खेलों का फायदा क्या है? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो ये पावर है भारतीय क्रिकेट की और BCCI की। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया जलता रहता है और हमारा काम है इनको जलाना, हम ऐसे ही इनको जलाते रहेंगे। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।